इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इस वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव वाले इस विधेयक को लोकसभा में हाल ही में पेश कर दिया गया था। अब नरेंद्र मोदी सरकार को इसे दोनों सदनों में पेश करना होगा और पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि न तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी संख्या है और विपक्ष का कहीं ना कहीं नंबर गेम बिगाड़ना इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खेल है। आपको बता दें कि लोकसभा में जब विधेयक को पेश करने के लिए मतदान कराया गया था तो सरकार को 269 मत मिले थे, जबकि विपक्ष को पड़े कुल 461 मतों में से 158 मत मिले। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का कहना है कि सरकार को विधेयक पेश करते समय 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाया है। विपक्ष के एक सीनियर नेता का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल में वैसा राष्ट्रवादी सेंटिमेंट नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 370 को हटाने वाले बिल में था और पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संविधान संशोधन पारित करवाने के लिए राज्यसभा में विपक्षी खेमे का समर्थन हासिल करने में कामयाब साबित हुई थी। संसद में किसी भी संवैधानिक बिल को पास कराने के लिए सदन में मौजूद और वोटिंग कराने वाले 2/3 सदस्यों और सदन की कुल संख्या का 50% वोट जरूरी होता है। आपको बता दें कि 543 सदस्यों वाले लोकसभा में एनडीए के पास 253 सांसद हैं, जबकि 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में उनके पास 125 सांसद हैं। साल 2019 की बात करें, जब एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल पास करवाया था, तब लोकसभा में इनकी संख्या 343 थी। उस समय राज्यसभा में आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले विधेयक को 125 वोट मिले थे और 61 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। अगले ही दिन लोकसभा में यह विधेयक 370 वोटों से पास हो गया। इसके खिलाफ 70 वोट भी पड़े थे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर मोदी सरकार के लिए अब राह आसान नहीं नजर आ रही है, क्योंकि गेम नंबर के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खेल साफ तौर पर बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा में साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन बिल के फायदे के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने का काम सौंपा गया है ताकि व्यापक सहमति बन सके। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर पास हुआ तो ये 2034 से ही लागू हो पाएगा, यानी साफ तौर पर देखा जाए तो 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देख लिया जाए और 2019 में जिस तरह से आर्टिकल 370 का बिल पास करवाया गया था, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी कड़ी जद्दोजहद में जुटी हुई थी। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जागरूकता फैलाना जरूरी है। अब सवाल यही है कि आखिर दोनों सदनों से इस बिल को पारित कराने में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका नजर आने वाली है और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर इस बार एनडीए के कुल वोटों के साथ विपक्ष के वोटों को किस तरह से काटेगी।